अपने देश में बुलाना चाहते थे, अमेरिका में बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि ट्रंप मुनीर की मेजबानी करेंगे क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति जो ये प्यार बढ़ता जा रहा है, क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा? क्या भविष्य में बहुत से बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं? क्या पाकिस्तान की ओर अमेरिका का रुख है? क्या आगे होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। क्या दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस समय बहुत बड़ा मुद्दा न्यूज में चल रहा है कि जो ट्रंप का पाकिस्तानी प्रेम है वो पूरी दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में मेजबानी कर डाली और जानकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह कदम उठा रहे हैं वह भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब भविष्य में जो है जिस तरीके के कदम जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो भारत को आने वाले समय में क्या बहुत खतरे का विषय बन सकता है। क्या पाकिस्तान अब भारत से सीधा सीधा आमना सामना करेगा? इस मीटिंग को लेकर बहुत सी चर्चाएं इस समय हो रही हैं। प्यारे भाई, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर की लंच पर मेजबानी की। यह इस तरह की पहली मुलाकात थी जब अमेरिका राष्ट्रपति ने किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की मेजबानी की। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत जो है पाकिस्तान की सेना प्रमुख से हुई है। अब इसको लेकर क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं सामने, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रंप ने मुलाकात के बाद यहां तक कहा कि वह पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा भारत की ओर टारगेट करना, ये जो मीटिंग हुई है दोनों के बीच, ये सीधा सीधा संकेत है कि वो लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, भारत के पीछे पड़े हुए हैं। कभी एप्पल के सीईओ से बोलते हैं कि भारत में जितने भी आपके हेडक्वार्टर है उसको बंद कर दो, और भारत को टारगेट कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या भविष्य में अमेरिका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है भारत के खिलाफ हो जाएगा? क्या भविष्य में कभी अमेरिका भारत के साथ नहीं खड़ा होगा? क्या बिजनेस पर्पस से हम देखें तो क्या बिजनेस पर्पस से भी दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने जा रहे हैं? इसकी मुलाकात यह बताती है सेना प्रमुख की जो पाकिस्तान का है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई, जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रेम भारत के साथ तनाव को गहरा कर सकता है। मतलब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया और पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ट्वीट करके बताते हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर करा दिया है, दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया है। उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई। भारत ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद प्यारे भाई, इस तरीके से मुलाकात होना कहीं चिंता का विषय भी हो सकता है। ट्रंप ने बीते महीने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रोकने का दावा किया था, और मुनीर से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी। जैसे ही इन्होंने मुनीर से मुलाकात की थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि भारत मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच चर्चा इस्लामाबाद के अनुरोध पर शुरू की गई थी। मतलब सीधा सीधा भारत ने यह कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रोका गया था वो पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद से वहां से मैसेज आया था कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं, उसको लेकर भारत ने जो है यह युद्ध रोका था। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा से लौटते समय अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अस्वीकार कर दिया। मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश में बुलाना चाहते थे, अमेरिका में बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया क्योंकि G7 में इस समय प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में है, तो उन्होंने कहा था कि कनाडा से सीधा अब जो है अमेरिका आ जाओ। ट्रंप का बढ़ता पाकिस्तानी प्रेम। असीम मुनीर अभी अमेरिका के दौरे पर है। यहां ट्रंप और मुनीर की मीटिंग बंद कमरे में हुई थी। ठीक है, मीडिया के सामने यह मीटिंग नहीं हुई थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि ट्रंप मुनीर की मेजबानी करेंगे क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। यहां तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को असीम मुनीर ने, जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। भाई पीस के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका है।
भाई हद कर रहे हैं। मतलब ये आप स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है भिखमंगों की तरह, ठीक है, दर बदर भटकता फिर रहा है और दूसरों की तारीफ ही कर रहा है बिना बात के लेकर। तो इसको लेकर भी जो है काफ़ी चर्चा चल रही है कि असीम मुनीर जो है नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने यह पुरस्कार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में ट्रंप की अहम भूमिका के लिए मांगा है। और जो नोबेल पुरस्कार है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, अगर ये किसी व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि बहुत बड़ी होती है, ठीक है। जो समाजी के लिए काम करता है, सामाजिक सेवा के लिए काम करता है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने कोई ही मध्यस्थता नहीं कराई थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच। ट्रंप ने मुनीर को इसके लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान से प्यार है। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा जो है ट्रंप ने ये बोल दिया है कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की। तब मोदी ने कहा कि सीज फायर सीधी बातचीत से हुई है। उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है कि अमेरिका का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा ये बात बोली गई थी। इसके बाद प्यारे भाई इन्होंने एक बात और बोली। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका। दोनों देशों के नेता ने मेरे साथ मिलकर काम किया। मैंने दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध रोका, लेकिन मीडिया ने इसकी कोई खबर नहीं छापी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि मैंने ही युद्ध रोका है और मुझे जो है इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था। मीडिया मेरी खबर छापता पूरी दुनिया के अंदर। मतलब इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्यारे भाई मीडिया में छाए रहना है। मतलब इसने सोच रखा है कि मुझे जो है मीडिया में छाए रहना है, चाहे कुछ भी करूं, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है आदमी। ट्रंप ने मुनीर की तारीफ की। जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने पाकिस्तान की सेना प्रमुख की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह पहला मौका है जब किसी पाकिस्तान सेना प्रमुख से अकेले बिना अधिकारियों की बात की। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना अधिकारियों के सीधे सीधे बातचीत की गई है। ट्रंप ने कहा मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। उन्होंने भारत के साथ युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई। मतलब भाई साहब दोनों की अलग ही जो है खिचड़ी पक रही है इस समय। और व्हाइट हाउस में यह बैठक गोपनीय थी, बिल्कुल गोपनीय तरीके से बैठक की गई। पाकिस्तानी न्यूज़ टोन के मुताबिक ट्रंप ने मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव को बढ़ने से रोका है। असीम मुनीर और ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईरान इजराइल संघर्ष पर भी चर्चा की। ईरान जो इजराइल का संघर्ष है उसको लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। मतलब ये ऐसा समझ रहे हैं कि दोनों जो हैं पूरी दुनिया के चाचा और भतीजे हैं, ठीक है। चाचा ट्रंप और इनका भतीजा कौन, असीम मुनीर, ठीक है। मतलब इनका अलग ही मामला चल रहा है भाई। और 5 दिन की यात्रा पर आए हैं मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी समुदाय से कहा भारत पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सीमा उल्लंघन कर रहा है। हम शहादत स्वीकार करेंगे लेकिन अपमान नहीं। मतलब ये पाकिस्तान में जाकर वहाँ अमेरिका में जाकर, अमेरिका में जो पाकिस्तानी समुदाय के लोग रहते हैं उनसे बोल रहे हैं कि भारत पहलगाम हमला हम पे थोप रहा है कि हमने पहलगाम हमला कराया था। मतलब ये भाई साहब अलग ही खिचड़ी पका रहे, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने का काम ये कर रहे हैं असीम मुनीर। इसके बाद अमेरिकी पाकिस्तानियों ने तानाशाह का, जो अमेरिकी पाकिस्तानी हैं उन्होंने तानाशाह। मुनीर ने ईरान इजराइल युद्ध खत्म करने की वकालत की और अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी साझेदारी की तारीफ की। दूसरी ओर उन्हें वॉशिंगटन में विरोध का सामना करना पड़ा। अमेरिकी पाकिस्तानी नागरिकों ने मुनीर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें तानाशाह और कातिल बताया। मतलब अमेरिकी पाकिस्तानी नागरिकों ने इनके खिलाफ ही नारेबाजी कर दी, ठीक है। तो मतलब इनका अलग ही मामला चल रहा है भाई इस समय। ट्रंप ने फिर कहा मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। मतलब ये भाई साहब जो है इसके पीछे ही पड़े हुए हैं कि मैंने ही रुकवाया भारत पाकिस्तान युद्ध। भाई पूरी दुनिया को पता है तुमने क्या किया है और तुम अब क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हो। आप संदेश दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी प्रेमी, हम आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की जो लगभग 35 मिनट तक चली थी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्या था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। मतलब भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता आज तक भारत ने स्वीकार नहीं की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान के अनुरोध पर, पाकिस्तान जब हमारे सामने गिड़गिड़ाया तो हमने जो है ये सीज फायर किया है। ये सीधा सीधा जो है विक्रम मिस्री के द्वारा कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बयान दिया है। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी
नहीं करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से एकमत है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात बोली। इसके बाद प्यारे भाई प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर, पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को तबाह किया, वहां पर कार्रवाई की और इन्होंने कहा कि भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। ये सीधा सीधा संकेत जो है भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भारत के प्रधानमंत्री का कहना है और ये संदेश साफ साफ दिखाता है कि भाई हम सामने वाला अगर हमारे ऊपर वार करता है, हमारे ऊपर टारगेट करता है हमें, तो हम झुकने वाले नहीं हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव हो रहा है, प्रेम हो रहा है पाकिस्तान से, वो कहीं ना कहीं प्यारे भाई मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान को ये बढ़ावा देने का काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान आने वाले समय में भी ऐसा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सपोर्ट करने वाले इस दुनिया में है। तो आपकी क्या राय है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये पाकिस्तानी प्रेम है, क्या राय रखते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारे व्हाट्सअप चैनल आरजी ज्ञान से जरूर जुड़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको यहाँ पर इस तरह की वीडियो मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।